हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप और उनकी विशेषताएं। हम महाद्वीप और उनकी विशेषताओं को बिल्कुल शॉर्ट नोट्स पैटर्न पे पढ़ेंगे दोस्तों। वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में एचडी पूछा जाता है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, और यहाँ से लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम देखते हैं महाद्वीप और उनकी विशेषताओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए दोस्तों, पहला तथ्य है संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 71% हिस्से पर जल व 30% स्थल हैं। तो हमें क्या याद रखना है दोस्तों कि विश्व में संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 71% हिस्से पर तो क्या उपस्थित है, जल उपस्थित हैं, और 29% हिस्से पर क्या है, स्थल उपस्थित है। तो हमें ये ऐसी चीज़ याद रखना है। फिर देखो, कुल महाद्वीपों की संख्या है 7। कितने महाद्वीप हैं विश्व में? कुल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? एशिया महाद्वीप। उसके बाद देखो, सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो आपको क्या बताना है, क्या याद रखना है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप पूछे तो आपको उसका आंसर क्या देना है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। मतलब सबसे छोटा महाद्वीप और द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप कौन सा है, तो फिर आंसर आएगा यूरोप। तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। जबकि श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? अंटार्कटिका को कहा जाता है। अब देखते हैं पहले महाद्वीप के बारे में। अब पढ़ेंगे हम पहला महाद्वीप एशिया महाद्वीप। तो देखो, एशिया महाद्वीप में क्या क्या पढ़ना है अपन को? एशिया महाद्वीप। एशिया शब्द की उत्पत्ति आशु शब्द से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूर्य उदय। क्या होता है दोस्तों? सूर्य उदय। फिर देखो दोस्तों, संसार का 30.6%, जिसमें संसार की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। मतलब एशिया जो महाद्वीप है वह संसार का कितना परसेंट है? 30.6% हिस्सा है, जिसमें लगभग संसार की यानी कि विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। क्या याद के कितनी जनसंख्या निवास करती है दोस्तों? 60% जनसंख्या निवास करती है। फिर याद रखना है अक्षांशीय विस्तार किसका? एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 11 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक एशिया महाद्वीप का अक्षांश से विस्तार फैला हुआ है। फिर देशांतरीय विस्तार क्या है दोस्तों? देखो, देशांतरीय विस्तार है एशिया महाद्वीप का 25 डिग्री पूर्वी से लेकर 170 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार याद रखना है आपको। फिर देखो, एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के इस साइड है प्रशांत महासागर। क्या है? कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ऊपर की तरफ है अंटार्कटिका महासागर याद रखना है आपको, और नीचे की तरफ है एशिया महाद्वीप के हिंद महासागर। कौन सा महासागर दोस्तों? हिंद महासागर। और एशिया इस तरफ क्या बनाता है? कृत्रिम सीमा बनाता है अन्य महाद्वीपों या अन्य देशों के साथ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो, एशिया महाद्वीप में आपको क्या क्या याद रखना है जो आपसे एग्जाम में एचटीज पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, एशिया व यूरोप के मध्य क्या क्या है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि एशिया व यूरोप के मध्य कौन कौन उपस्थित हैं या क्या क्या पाया जाता है। तो याद रखना है एशिया व यूरोप के मध्य क्या क्या स्थित है। यूराल पर्वत भी किस किस के मध्य स्थित है? एशिया व यूरोप के मध्य। काला सागर भी एशिया व यूरोप के मध्य स्थित है। कैस्पियन सागर भी स्थित है, और काकेशस पर्वत भी एशिया व यूरोप के मध्य स्थित है। फिर देखो दोस्तों, इसी प्रकार एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्या स्थित है? न्यू गिनी द्वीप स्थित हैं।
तो न्यू गिनी द्वीप किन किन के मध्य स्थित हैं? एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य। किन किन के मध्य स्थित है? एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित हैं। एशिया और अफ्रीका के मध्य क्या क्या स्थित है? स्वेज नहर और लाल सागर। स्वेज नहर और लाल सागर किन किन के मध्य स्थित हैं? एशिया व अफ्रीका के मध्य। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप के उपनाम। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? एशिया महाद्वीप के उपनाम। तो देखो एशिया महाद्वीप को किन किन नामों से जाना जाता है? एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। विषमताओं का महाद्वीप भी कहलाता है। भूत व भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है और इसे पक्षियों का देश भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप, भूत व भविष्य का महाद्वीप, पक्षियों का देश भी किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की प्रमुख विशेषताएं, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारी बहुत छोटी सी क्लास है, लेकिन इस छोटी सी क्लास में हमने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से महाद्वीपों के बारे में कुछ अध्ययन किया है। और इसी तरह हम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट जो आपसे एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाएंगे वह क्वेश्चन हम यहाँ से तैयार करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपको इसी तरह से इस चैनल पर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। आप चाहे तो एग्ज़ाम में चेक कर लेना और चाहे PYQ क्वेश्चन भी हल करके दे सकते हो। आपको यहाँ से एज इट इज़ लगभग 95% क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड बाय।